बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने मैंने ये चंद बातें अर्ज़ करनी हैं कि हमारी पब्लिक में, अवाम में एक बात बड़ी मशहूर है। वो ये कि किसी आलिम दीन ने मसला बताया और सुन भी लिया, लेकिन उसके बावजूद फिर उसी आलिम दीन से आके ये पूछते हैं कि मुझे किसी ने कहा है। यानी इसका मतलब है कि आपको कोई भी कुछ कह दे तो आप उस पे अमल करना शुरू कर देंगे और आलिम दीन की बात को इग्नोर कर देंगे। आओ अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ताला इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगो, इल्म वालों से सवाल करो, पूछो उनसे जो अहले इल्म हैं, अगर तुम नहीं जानते। वो अल्लाह का हुक्म ये है कि जब भी इल्मी कोई बात पूछनी हो तो इल्म वालों से पूछो। अब देखें, मुझे ख़ुद ऐसी बहुत सी ख़वातीन, हमारे भाई मिले कि हमें किसी ने कहा कि असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। अब देखें, इसका नुकसान मैं बता रहा हूँ आपको, कुरान पे अमल न करने का नुकसान। अगर किसी ने असर के बाद अपनी क़ज़ा नमाज न पढ़ी इसके बताए हुए मसअला के मुताबिक और मगरिब के बाद वो फौत हो जाता है, तो वो जो नमाज क़ज़ा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? मसअला बताने वाला। असर की नमाज के बाद मिक्सअप कहाँ करते हैं? इल्म ना होने की वजह से। हम ये भी नहीं पूछते हैं कि किसी ने हमें कहा तो हम ये भी नहीं पूछते कि आप किस मदरसा के फ़ारिग तहसील हैं, आपके पास कोई सनद है जो आप मसला बता रहे हैं। लेकिन हम आंखें बंद करके उसकी बात पे अमल कर लेते हैं और बहुत से नुकसानात कर लेते हैं। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ने की मुमानित है, क़ज़ा नमाज पढ़ने की पाबंदी नहीं है। वो आप क़ज़ा नमाज असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जब फजर का टाइम शुरू होता है, जिसको कहते हैं सुबह सादिक, तुलुए फजर, फजर का टाइम शुरू हुआ। अब कहते हैं जी कोई बात नहीं, नफिल पढ़ सकते हैं। नहीं, फजर का टाइम शुरू हो जाए तो फजर की 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ के अलावा आप नमाज नफिल नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर किसी की नमाज क़ज़ा है तो वो उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। तो इन बातों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में जब इस किस्म की बातें सुनी तो आपने ऐलान फरमा दिया, 10 सहाबाए किराम मदीना शरीफ के जो आलिम थे उनके नाम लेकर आपने फरमाया कि इन 10 उलमा सहाबा के अलावा अगर किसी ने दीन का मसला बताया तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। एक और मिसाल सुन लें आप। जुम्मा के दिन जब ज़वाल का टाइम होता है, इमाम मस्जिद में ख़िताब कर रहा है, इल्मी बात कर रहा है, बहुत दीनी मालूमात दे रहा है। अब ज़वाल का टाइम है, ज़वाल के टाइम ना आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं, ना अदा पढ़ सकते हैं, ना नफल पढ़ सकते हैं, ना फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मस्जिद में एंटर होते ही या तो वो नफिल पढ़ रहे होते हैं तहियतुल मस्जिद, तो या फिर सुन्नतें पढ़ते हैं। तो इमाम साहब खिताब कर रहे हैं तो उसके खिताब को, जो इल्मी खिताब है, उसको इग्नोर करके जो मालूमात हो रही है नफिल शुरू कर देते हैं या सुन्नतें, जबकि ज़वाल का टाइम है। तो ये कम इल्मी की बात है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, सवाल जब भी करना हो तो अहले इल्म से करो, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, गलतियाँ कोताहियाँ अल्लाह माफ़ फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।